सीधे आपको ले चलेंगे नारनौल, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हैं वो उनके अपने हैं, यानी कि उनको आदमी अपनी संगत से बचाना चाहता है और वो उसका खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। क्या ये हमारा समाज इस प्रकार की हरकत को स्वीकार करेगा? और गाली दी गई है कांग्रेस की बड़ी नेत्री को। सारी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में लगा दी। हमारे इलाके की भाणजी है, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। 36 बिरादरी की बेटी, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। और कोई बहन बेटी को गाली दे, गंदी गाली दे, और फिर वो उसके लिए उनको कोई अफसोस भी ना हो, तो फिर ये समझो कि किस प्रकार की सोच लेकर के वो चल रहे हैं। साथियों, एक बहन बेटी को गाली कोई गलत फहमी में ना रहे, वो एक बिरादरी को नहीं, उसका दर्द पूरे 36 बिरादरी को है, सर्व समाज को उसका दर्द होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सिखाया, गाली का जवाब गाली से देने की जरूरत नहीं है। संविधान की ताकत दी, संविधान में एक वोट की ताकत, टाटा का भी एक वोट, बिरला का भी एक वोट, और गरीब आदमी का भी एक वोट है। वोट की चोट 5 साल में आपको मौका दे दिया है। रोजी रोटी का संघर्ष तो रोज होता है, रोजी रोटी के लिए आदमी रोज लड़ाई लड़ता है, लेकिन मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई का मौका कभी कभी मिलता है। 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाए रखने का मौका कभी कभी मिलता है। मैं 36 बिरादरी के सरदारी से निवेदन करता हूँ, ऐसी ताकतें जो समाज को बांटने का काम करे, ऐसी ताकतें जो समाज के अंदर गाली गलौज की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करे, जो ऐसी ताकतों का साथ देगा, वो समझ लेगा कि 36 बिरादरी के भाईचारे के खिलाफ चलता है। सारे के सारे मिलकर के वोट की चोट एक ऐसी मारो जैसे 100 सुनार के ऊपर एक लोहार की चोट मारा करते हैं। हमारा नेता कहता हो, हमारा नेता कहता हो, हमारा नेता कहता हो। ये मेरे भाई जान हैं, गोली खा करके भी इतनी गर्मी में भी तकलीफ, इतनी बीमारी के बाद भी इतने जोश में पिछले 15 साल से मेरा साथ दे रहा है। ऐसे साथियों के बदौलत आज हमारा नारनौल हल्का विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। मैं अपने आप को मेरी सरदारी को कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल विकास का काम देखा है और हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास कराना है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जो कर 5 साल मैंने विकास का मौका मिला था, रात दिन लगन करके विकास कराया था, विकास का खर्चा उठाया था। इनके 5 साल का मौका दोगे तो उस तरह से रोजगार का खर्चा उठाने का काम करें। अगले 5 साल रोजगार के लिए, हर घर में रोजगार के लिए, हर नौजवान के 2 हाथों को काम के लिए, और इसमें आपका साथ चाहिए। मैं वोट आपके नौजवानों के रोजगार के लिए मांग रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का भाई वो अपने खुद के रोजगार के लिए वोट मांग रहा है। वो ये 20 दिन हो गए, उसने एक लाइन में कही कि नारनौल के लिए क्या करेंगे, और मैं रात दिन ये बात कहता हूं कि मैं नारनौल के लिए क्या करना चाहता हूं। वो ये बात तो कहते हैं कि उनका राजनीति में बड़ा नुकसान हो गया, उनको बड़ा तो उसकी भरपाई करना चाहते हैं। और मैं मेरे नौजवानों के, मेरे परिवार की, मेरे गरीब की भरपाई करवाना चाहता हूं, वो खुद की भरपाई करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक बोल रहा था, वीडियो देखी होगी, विधायक कह रहा था जमशेद गोगी असद करनाल से, वो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेसियों का घर भरेंगे। पहले वीडियो देखी किसी ने? मतलब कांग्रेसी के सरकार इसलिए बनाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेसियों का घर बनना है। और नीरज शर्मा कह रहे थे, एक विधायक है कांग्रेस के,
वो कह रहे थे कि हुड्डा की सरकार बनेगी, हर विधायक को 2-2 हजार नौकरी बेचने के लिए मिलेगी। अरे जब हुड्डा सरकार में मेजत गांव में 10 साल में 4 नौकरी मोल में लानी पड़ी थी, और आज बिना पर्चे बिना खर्ची 37 तो सीधे पक्के लगे हैं, और डीसीए वाले पक्के तो छुट्टी की ओर हुए। 38 होगी। तो ये 4 नौकरी 10 साल में मोल में लेके आए थे हुड्डा से, 38 पक्की लग ली, और डीसीए गाड़ी मिला लो तो 45 पाओगी। 4 मोल में और 45 फ्री में, बताओ कौन सा सौदा बढ़िया है। और हुड्डा ने क्या बोला, मेरी सरकार बना दो, क्यों बावड़े? हाँ, क्यों ना हमारी बिजली, तुम्हारी बिजली छोड़े, ना पानी छोड़े, ना सड़क बनवावे, ना विकास करवावे, ना स्कूल बनवावे, ना कॉलेज बनवावे, ना नौकरी हमने दे, और वोट हमारे ले, और 14 तू ले जा। और हमारा जो कैंडिडेट है वो हुड्डा ने ऐसा दिया कि भाई अगर यो खुदा का खास्ता बन जाए तो उसके गेट के ऊपर बैठेगा, उसका आगे बेटफर्ड भी बोल पाओ। और आप बड़ा भाई बनेगा, आप अभिमन्यु ने बढ़ाओगे, आप अभिमन्यु को अपना प्रतिनिधि बढ़ाओगे, तो मैं नानो धरके को नायब सिंह सैनी जी के साथ वाली कुर्सी पर बैठा दूंगा। हुड्डा साहब घोड़े तो जरूर आए, इतना बावड़ा नारा लिए हमने बेरा है, खजाने की चाबी संभाल के देखना क्या है। एक बार आंख भिजवा गया था, एक खोप पर आया था, वो बता ले गया वजह यमुना पार फेंकेगा, यमुना पार फेंकेगा, बढ़ते गोदी में क्या पाया, तो खोपर से के सामने ले गया। ये बकाई हुई भी वो हुड्डा शुरू हो गया, बोला भाई बना दो, देना हमारे को कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ हमारा लूट के ले जाना है। और आज सारा हरियाणा इसको समझ चुका है। और मेरा भाई नौजवान जो है वो ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूंगा मैं तोल मोल लियो कौन सा काम कर लिया, अच्छी तरह तोल मोल लेना। और मेरी आताश माताएं बहनें बैठी है, आपकी सरकार बनेगी, 5 को 1-1 वोट कमल के फूल पर डाल देना। 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 10-12 तारीख तक आपकी सरकार बन लेगी। नवंबर के महीने में अपने बैंक के खाते संभाल कर रखियो, आए महीने नवंबर के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में जेब खर्ची जाएगा। 2 क्यों ताली बजावे हैं, तेरे थोड़ी आओगे। इन्हें ना दे दियो, वो बीड़ी बटन का खर्चा मांगे तो इज्जत करे तो दियो, नहीं तो दियो नहीं। यह 25-25 हजार यह आपकी जेब खर्चे के लिए है। और नौजवान भाइयों, मेरी बात ने रिकॉर्ड कर लियो कि हमने घोषणा करी है कि हमारी सरकार बनने के बाद अगले 5 साल में हरियाणा प्रदेश में 10 नए औद्योगिक नगरी बनाएंगे। 10 नई औद्योगिक नगरी बनेगी, हर नई जगह बनेगी जहाँ उद्योग नहीं है, और हर औद्योगिक नगरी में 50-50 हजार नौकरी की व्यवस्था करेंगे। और जब हरियाणा में 10 औद्योगिक नगरी बनने वाली हो और आपका बेटा भाई अभिमन्यु सरकार में बैठा हो, तो किसी का चर्चा है इस बात की कि भाई पहली नहीं बढ़वाऊंगा, सारा पहली बढ़वाऊंगा पूरे हरियाणा। दूसरा नंबर निधार दो, सारा पहले बढ़वाएंगे, सारा तेज बढ़वाएंगे। और मेरे किसान भाइयों, मेरा नाड़ू हल्का का संकल्प है कि अगले 5 साल ये सड़क, कॉलेज, ITI, बिजली इसको छुट्टी के काम करते जनता रखो और बतेरे करांगे। पर अगले 5 साल मेरे नाड़ू हल्का का एक भी खेत में प्यासा नहीं छोड़ूंगा, जब तोड़ते ही टेलते ही पानी लेकर जाऊंगा।
सिंचाई का पानी और पीने का पानी धर्म का काम है। जनता ना मानिए, जनता ना मानिए मेरी बात का। मैंने एक तो अरे बटन दबाते हुआ चिंता ना करिए तो अपना राज बढ़ा ले। तो मेरी बात का तो हमने मेरा ये काम करेगा तो जिसने करना ही नहीं उसकी तो एक बार टिकट सी काट दो वापिस से। माहौल बढ़िया बढ़ रहा है, सरकार हरियाणा में बढ़ने लग रही है। ये 2-3 महीने पहले कांग्रेस वाले उफाड़ मारे थे, ये उठा जो है हवा में आया था। लोकसभा के चुनाव में 5-5 जो है MP के बढ़ गए, वो चूहे को मिली हल्दी की गांठ पर सारी बढ़ बैठा था। उन्हें हवा घड़िया हवा में आ गए। करीब रोज इस तरह से आपका बर्ताव है, उनकी जमीन तो खिसक ली और वह हवा में गायब हो गए, बेड़ा लिपाकर कहीं ना होंगे। सरकार आपकी बढ़ेगी और अगले 5 साल अपने बढ़िया बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन करता हुआ हर गांव में महिला चौपाल बनाएंगे, कॉलेज पढ़ने वाली बेटियों को स्कूटी देने का काम करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर बढ़ेगा और हर गरीब को प्लॉट के ऊपर बना करके मकान अगले 5 साल में दे देंगे। कहीं बीमारी काटनी है, कुछ एक आधी बीमारी रह रही है। एक बीमारी या फैमिली आईडी की इनकम वाली बहुत खराब रह रही है और इसमें हरियाणा में कोई और नहीं निमेट सकता। आपका भाई इसका फोटो का काट सकता है। फैमिली आईडी की इनकम का रोड़ा मैं मिट सकूँ और किसी के बस का खोली तो बढ़ा लियो, चूक ना जाइयो। मैं जिस गांव की सरदारी इनके इतना वोट दे दियो, अब भाई जो है डुंडा पाटिल दूर तक रोका पड़े और सीधा नानू तक चंडीगढ़ तक अपनी गाड़ी रुके नहीं, डटे नहीं, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन निकल जाए। आप सभी को पूरा फील करता हुआ एक वोट कमल के फूल पर डालने कृपा करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल बाबा साहब अम्बेडकर की।